इतने ठंड में और तकलीफ में आप सब लोग आए। एक माँ के हृदय के लिए ये बहुत बड़ी चीज है। अब और कोई दिन मिल नहीं रहा था, तो इसी दिन आप लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी और आप लोग इतने प्रेम से सब लोग यहाँ आए। सबका कहना था कि एयरपोर्ट पे माँ हम तो बिल्कुल आपको देख भी नहीं पाए और मैं भी आपको नहीं देख पाई, इसलिए बेहतर है आप लोग आज यहाँ आए हैं सब लोग। और दिल्ली वालों का जो उत्साह है वो कमाल का। ऐसा ही उत्साह सब जगह हो तो ये भारतवर्ष एक सहयोग का महाद्वार बन जाएगा। ये एक समय ऐसा रहना चाहिए जिसे घोर कलयुग कहते हैं। इस घोर कलयुग की एक विशेषता ये है कि मनुष्य बहुत जल्दी भ्रांति में आ जाता, उसको सारासार विवेक नहीं रह जाता और इस भ्रांति के चक्कर में वो न जाने कहां कहां भटक जाता। आजकल आप देख रहे हैं कि लोग कैसे कैसे गलत लोगों के पीछे भाग रहे हैं और गलत गलत धारणाएं अपना करके अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ये समझना चाहिए कि ये घोर कलयुग, इस कलयुग की विशेषता ये है कि मनुष्य धर्म का पथ छोड़ करके अधर्म के ओर आसानी से चला जाता है और उसमें उसे कोई हिचक नहीं होती, वो परेशान नहीं होता और वो वैसे कर्म करते ही रहता है और उसमें एक तरह की उद्दामता अपने अंदर दे करके उस चीज को वो सोचता है कि वो बड़ा सत्कर्म कर रहा है। इतना भयंकर दावानल जैसे चारों तरफ से लगा हुआ दिखाई देता है, उसके बीच आप सहयोगी खड़े हुए हैं। इस कलियुग के बारे में अनेक वर्णन शास्त्रों में है, पर उसमें यह कहा जाता है कि नल जो कि दमयंती के पति थे, उनके हाथ एक दिन कली लग गए तो उन्होंने कहा कि अब मैं तेरा सर्वनाश करता हूं क्योंकि तुमने मेरी पत्नी से मेरा बिछो किया। इस पर कली ने कहा कि तुम मेरा महात्म्य जानो, मेरा जो महात्म्य है उसे समझ। उस महात्म्य में अगर तुम समझो कि मुझे मार डालना है तो मार डालो, मैं खत्म हो जाऊंगा। उन्होंने कहा तुम्हारा क्या महात्म्य है? तो उन्होंने ये कहा कि इसी कलयुग जब लोग कली के भ्रांति के चक्कर में आ जाएंगे, उसी वक्त ये बड़ा कार्य होने वाला है, आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार पाना ही जीवन का लक्ष्य। भारतवर्ष में तो यही जीवन का लक्ष्य माना गया कि आप पहले आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो, उसके अलावा और जीवन का कोई भी अर्थ नहीं माना जाता। यही एक लक्ष्य है, यही एक परम पाने की चीज है और ये आत्म साक्षात्कार कलयुग में आपने प्राप्त किया है, आपने इसे पाया है। ये बहुत बड़ी चीज है। इसको पाने के बाद अब आपने उसकी महत्ता भी समझी
उसको आप गहराई में भी उतरे, और उस गहराई में उतर के आप देख रहे हैं कि इसी से आपको शांति की प्राप्ति होगी और आपको आनंद की प्राप्ति होगी। बहुतों की हो भी गई, बहुतों को मिल भी गया है, और भी इसमें सूक्ष्मता आने लगी। ये सूक्ष्मता समझने की बात, इस सूक्ष्मता को आप समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आप किधर अग्रसर हो रहे हैं, किधर आप बढ़ रहे हैं, कौन सी आपकी दशा है। अगर अभी भी आप सूक्ष्म नहीं हो रहे हैं तो सोचना चाहिए कि आप में कुछ कमी है, और उस कमी को ठीक करना चाहिए। इस सूक्ष्मता की बात करते वक्त शास्त्रों से ही इसका बड़ा आधार मिलता है। ये देश अपना जो है, ये अत्यंत गहन विचारों से भरा हुआ और अत्यंत महान सत्वों से भरा हुआ है। इसमें जो लिखा गया है वो अद्वितीय है, उसकी जैसी कोई चीज किसी संसार में लिखी नहीं गई। यहाँ से लेकर के तो और लोग कुछ ज्ञान लेकर चले जाएं, लेकिन इसकी गहराई में आप ही लोग उतर सकते हैं। लेकिन हम जानते ही नहीं कि हमारे देश में कितना महान पवित्र ऐसा वाङ्मय हो गया है, कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें हमारे यहाँ प्राचीन काल में लिखी गई और उस पर विवरण किया गया, बताया गया कि क्या चीज है आत्म साक्षात्कार और उससे आप क्या क्या प्राप्त कर सकते। हालांकि हमने आपको बहुत चीजें खोल खाल के बता दी, समझा दी, लेकिन उसकी अनुभूति हुए बगैर, उसको महसूस किए बगैर आप किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं हो सकते। उसकी अनुभूति होनी चाहिए, और वो अनुभूति क्या है ये समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो समझना चाहिए कि हम 5 तत्वों से बने हों। ये 5 तत्व हमारे अंदर सारी क्रियाएं करते हैं, सब उसी से हमारी घटना हुई, उसी से हम एक मनुष्य जीव बने। सारे जानवरों में हर एक में ये होते हैं, और विशेष रूप से मनुष्य इंसान में इसका प्रादुर्भाव इस तरह से होता है कि कुंडलिनी जो है वो सिर्फ मनुष्य में ही, मानव में ही स्थित होती है, और वहीं वो कार्यान्वित होती है, क्योंकि अब आप अपने चरम स्थिति में आ गए। इसके बाद आपका जो भी कार्य है वो उत्थान का कार्य, और उस उत्थान के कार्य में अब आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है, और उसके लिए कुंडलिनी आप सबके अंदर स्थित है। अब ये मैं बता रही हूँ, लेकिन ये बातें हमारे यहाँ बहुत पुरानी लिखी हुई हैं कि हमारे अंदर कुंडलिनी की शक्ति, और उसके बाद अनेक लोगों ने इस पर काफी वर्णन किया हुआ है। जैसे 12वीं शताब्दी में मैंने बताया था ज्ञानेश्वर जी ने वर्णन किया, और 16वीं शताब्दी में तो इतने लोग हुए, गुरु नानक जैसे इतने महान कहना चाहिए कि विद्वान, उन्होंने तक कुंडलिनी पर बहुत कुछ लिखा। कबीर ने लिखा, तुकाराम ने लिखा, नामदेव ने लिखा, सब लोगों ने लिखा है कि ये शक्ति हमारे अंदर है, इसे जागृत करना चाहिए। ये बात समझने की है कि ये हमारे ही देश में लोगों ने इतना क्यों लिखा, क्योंकि हम ये जो देश के देशवासी हैं, ये कोई तो भी विशेष लोग, ये धर्म में पले हुए लोग, इनके अंदर धार्मिकता है, सदियों से धर्म हमारे अंदर बसा हुआ, और धर्म ऐसा है कि हम समझते हैं ये अधर्म, ये करना गलत बात है। और देशों में मैं देखती हूँ कि वो धर्म अधर्म के अंदर कोई भी अंतर नहीं पाते। अगर कोई अधर्म करना तो सोचते कि ये तो बड़ी भारी हमारे लिए एक चैलेंज, एक आह्वान, उस आह्वान के लिए हम ये कर रहे हैं।
अगर उनको ड्रग लेना है तो कहते हैं कि इसमें डरने कौन सी बात, ये तो हमारे लिए आह्वान है। कुछ भी गलत काम करना है उसको हम कहते हैं कि हमारे लिए आह्वान, और गलत काम करना वहाँ समझा जाता है कि बड़ी भारी उच्चतर स्थिति मनुष्य की है, जहाँ वो बड़ा भारी एक कहना चाहिए कि योद्धा प्रमाणित होता है। अब इस चीज को समझना चाहिए कि हमारी वृत्ति में और इनकी वृत्ति में मूलतः ही फर्क है, मूल में ही हम फर्क हैं, और मूल में ही हम जानते हैं कि धर्म और अधर्म क्या है। वो कोई माने या न माने, पढ़े हो लिखे हो या देहात में हो शहर में हो, सब भारतीय जानते हैं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। व्यवस्थित रूप से जानते हैं तो भी अधर्म करते हैं, तो भी अधर्म में फंसते हैं, तो भी ये चीजें करते हैं और उसमें सोचते हैं कि हाँ हमने किया लेकिन गलत किया तो क्या करें। पर जो बाहर के लोग हैं उसको गलत नहीं समझते, इतनी उन लोगों की धारणाएं ही नहीं बनी हुई, मूलतः उनके अंदर ये विचार ही नहीं आया कि कोई चीज पाप और पुण्य, पाप और पुण्य की जो कल्पना है वो सिर्फ भारतीयों को मिली हुई, और इसलिए आप लोग एक विशेष रूप के नागरिक हैं जिनके लिए ये उपलब्ध है, ये मिला हुआ है, ये ज्ञान मिला हुआ है कि धर्म